तो आज हम अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्दों पर बात करेंगे जो सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन हमारी दुनिया को समझने में काफी काम आ सकते हैं। और हाँ, उन्हें याद रखने की कुछ मजेदार तरकीबें भी देखेंगे। अच्छा। ये जानकारी हमें मिली है मास्टरिंग डिफिकल्ट वर्ड्स डे 1 वोकैबुलरी ट्रिक्स नाम के नोट्स से। ओके। मकसद बस रटना नहीं है, बल्कि उनके मतलब को, उनके इस्तेमाल को समझना है। और देखते हैं ये तरकीबें काम करती भी हैं या नहीं। हाँ, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है यूबिक्विटस। सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा है। इसका उच्चारण है यूबिक्विस। हम्म। आसान भाषा में कहें तो मतलब है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद। हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज जो एक ही टाइम पर लगभग हर जगह हो। नोट्स में एक बढ़िया उदाहरण भी है। क्या? कि बड़े शहरों में सीसीटीवी कैमरे सर्वव्यापी यूबिक्विटस हो गए हैं। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। जिधर देखो उधर कैमरे। वही तो। और इसे याद रखने की तरकीब भी मजेदार है। अच्छा, कैसे? यूबिक्विटस यू बस क्विटस। मतलब सोचिए कि बसें इतनी ज्यादा हो गई हैं हर जगह कि उनसे बचना मुश्किल है। जैसे वो कह रही हो यू बस क्विटस, भाई हमसे तो बच नहीं सकते। हाँ, ये बढ़िया है। यूबिक्विटस मतलब हर जगह। हाँ। लेकिन ये तरकीब तो ठीक है, पर सोचने वाली बात ये है कि कैसे कुछ चीजें, जैसे आपने कहा सीसीटीवी हाँ। या फिर तकनीक, हाँ, कितनी तेजी से सर्वव्यापी बन जाती हैं। सही बात है। स्मार्टफोन्स को ही देख लीजिए या इंटरनेट। हम्म। ये सिर्फ चीजें नहीं रही अब, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे जीने का, सोचने का, जुड़ने का तरीका बन गई हैं। इनकी सर्वव्यापकता सिर्फ ये नहीं कि वो दिखती कहाँ कहाँ है, बल्कि ये कि वो हमारे बर्ताव पर, हमारी उम्मीदों पर कितना असर डाल रही हैं। जैसे अब हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। हाँ, ये तो है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये सर्वव्यापकता कभी-कभी थोड़ी ओवरवेलमिंग भी लगती है। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो सर्वव्यापी का लगभग उल्टा है। अगला शब्द है एफेमेरल। एफेमेरल। उच्चारण है एफेमेरल। हिंदी में मतलब है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर यानी जो बहुत कम समय टिके। हाँ, बिल्कुल। नोट्स का उदाहरण भी आजकल के हिसाब से है। क्या है? कि सोशल मीडिया स्टार्स की प्रसिद्धि अक्सर क्षणभंगुर होती है। अरे हाँ, ये तो रोज देखते हैं। आज कोई ट्रेंड में है, कल कोई और। बिल्कुल। और इसे याद रखने की तरकीब भी है, फीमेल प्लस म्यूरल। फीमेल म्यूरल। हाँ, सोचिए कोई महिला कलाकार दीवार पर चौक से कुछ बना रही है, कोई म्यूरल। अच्छा। अब चौक से बनी पेंटिंग कितनी देर टिकेगी? हाँ, वो तो जरा सी हवा बारिश में गई। बिल्कुल, क्षणभंगुर। एफेमेरल। ये तरकीब अच्छी है। फीमेल प्लस म्यूरल, ये क्षणभंगुरता की जो नाजुक सी प्रकृति है ना, उसे पकड़ती है। और अगर थोड़ा और सोचें तो ये शब्द हमें उन चीजों की याद दिलाता है जिनका स्वभाव ही अस्थायी है। जैसे फैशन ट्रेंड्स, या ये अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि, या जिंदगी के पल जो गुजर जाते हैं। हाँ, सही बात है। सोशल मीडिया वाला उदाहरण दिखाता है कि कैसे तकनीक एक तरफ चीजों को यूबिक्विटस यानी सर्वव्यापी बना सकती है, तो दूसरी तरफ वो सूचना और ट्रेंड्स की रफ्तार इतनी तेज कर देती है कि कुछ भी टिकाऊ नहीं लगता। सब कुछ बहुत तेजी से आता जाता है। हाँ, इसेमरल सा लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्थायी और अस्थायी के बीच संतुलन कहाँ है। बिल्कुल, ये तेजी और क्षणभंगुरता आज की पहचान सी बन गई है। अच्छा, अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो बोलने चालने से जुड़ा है, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस। यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। उच्चारण है लोक्वेशियस। ओके। हिंदी में सीधा सा मतलब है बातूनी। बातूनी, जो बहुत बोलता हो। हाँ, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। नोट्स में उदाहरण भी मजेदार है। क्या है? मेरा बातूनी पड़ोसी अपनी अंधहीन कहानियों से मुझे जगाए रखता है। हाँ, लगता है लिखने वाले का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, शायद। और याद रखने की तरकीब लो प्लस क्वैक। लो क्वैक, बत्तख की तरह। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जैसे कोई बत्तख लगातार क्वैक क्वैक करती रहती है बिना रुके, वैसे ही लोक्वेशियस इंसान बोलता रहता है। ये तरकीब याद रखने में तो मदद करेगी, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। क्या? कि बातूनी होना हमेशा बुरा नहीं होता। अच्छा। हाँ, कोई इंसान बहुत दिलचस्प बातें करके, जानकारी देकर भी तो लोक्वेशियस हो सकता है। हाँ, ये भी है। लेकिन जैसा नोट्स के उदाहरण में है, पड़ोसी जगाए रखता है, या मेमोनिक में बत्तख का क्वैक करना, इसे अक्सर थोड़ा परेशान करने वाला या फालतू की बातें करने वाला भी समझा जाता है। हाँ, आमतौर पर तो यही इंप्रेशन आता है।
तो शब्द का मतलब तो है बहुत बात करने वाला, पर वो अच्छा है या बुरा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। सही कहा आपने, संदर्भ ही सब कुछ है। मैंने भी लुक्वेशियस को ज्यादातर थोड़ा नेगेटिव ही समझा था, पर आपकी बात सही है। चलिए, बातूनीपन से आगे बढ़ते हैं। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जहां बातें साफ होने के बजाय उलझा दी जाती हैं। अगला शब्द है ऑब्फिस्केट। ऑब्फिस्केट, हाँ, ये काफी इस्तेमाल होता है आजकल। हाँ, उच्चारण है ऑब्फस्केट। हिंदी में मतलब है उलझाना, गोलमोल कर देना, या किसी बात को जानबूझकर अस्पष्ट बनाना। हाँ, कंफ्यूज करना एक तरह से। बिल्कुल। अंग्रेजी में कहें तो किसी चीज को इतना घुमा फिरा देना कि समझना मुश्किल हो जाए। राइट। नोट्स में इसका उदाहरण राजनीति से जुड़ा है। अच्छा। कि राजनेता कभी-कभी भाषणों के सच्चाई को ऑब्फिस्केट कर देते हैं। ये तो सुना है, मुश्किल भाषा या इधर-उधर की बातें करके। हाँ, मुद्दे से भटकाना। और इसे याद रखने की तरकीब भी इसी से जुड़ती है, ऑब्वियस प्लस फेक। ऑब्वियस फेक। हाँ, सोचिए कोई ऐसी बात कही जा रही है जो सुनने में तो बिल्कुल साफ ऑब्वियस लगे, हाँ, लेकिन असल में वो नकली हो, फेक हो, सच ना हो। अच्छा, मतलब ऊपर से साफ दिखे पर हो झूठ। बिल्कुल। ऐसी झूठी स्पष्टता ही ऑब्फिस्केशन है। चीजों को साफ दिखाने का नाटक करके असल में उन्हें और उलझा देना। यहाँ गहराई से सोचने वाली बात यह है कि ऑब्फिस्केशन के पीछे नियत क्या होती है। जैसा नोट्स का उदाहरण इशारा कर रहा है, अक्सर इसका मकसद जानकारी छिपाना होता है, हाँ, या जवाबदेही से बचना, या जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करना। सही है। राजनीति तो एक उदाहरण है, पर यह चीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लीगल मामलों में या रोज की बातचीत में भी हो सकती है। कहीं भी हो सकती है। ये कम्युनिकेशन में पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल उठाता है। जब कोई जानबूझकर बातों को उलझाता है तो सुनने वाले का भरोसा कम होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रहता फिर। नहीं, ये भरोसे का सवाल बन जाता है। हाँ, पारदर्शिता की कमी अक्सर ऑब्फस्केशन का ही नतीजा होती है। ये शब्द हमें अलर्ट करता है कि हर साफ दिखने वाली बात साफ हो, जरूरी नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं आज के हमारे नोट से आखिरी शब्द पर। ये थोड़ा गंभीर है, परनिशियस। परनिशियस। इसका उच्चारण है परनिश-अस। परनिश-अस, ठीक है। हिंदी में मतलब है हानिकारक। हानिकारक, ओके। लेकिन इसमें खास बात है, अंग्रेजी में इसका मतलब है ऐसा नुकसान जो बहुत खतरनाक हो पर धीरे धीरे या छिपकर असर करे। अच्छा, मतलब जो एकदम से ना दिखे। हाँ, तुरंत नजर आने वाला खतरा नहीं है ये। नोट्स में उदाहरण दिया है, हानिकारक, परनिशियस, खरपतवार पूरे खेत में फैल गए, फसलों को नष्ट कर दिया। खरपतवार। हाँ, वो रातों रात तो फसल खराब नहीं करते। नहीं, धीरे धीरे फैलते हैं। धीरे धीरे फैलते हैं, जड़ जमाते हैं, और जब तक उनका असर साफ दिखता है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। सही बात है। इसे याद रखने की तरकीब है, पॉइजन इन डिशेस। जहर बर्तनों में। हाँ, कल्पना कीजिए कि खाने के बर्तनों पर रोज बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर लग रहा हो। ओह। शुरू में तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो जहर शरीर में जमा होकर जानलेवा बन जाएगा। परनिशियस असर ऐसा ही होता है, धीमा, छुपा हुआ, पर आखिर में बहुत विनाशकारी। ये धीरे धीरे और छिपकर वाला जो पहलू है ना, यही परनिशियस को खास बनाता है। ये उन खतरों से अलग है जो अचानक दिखते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट या तूफान। हाँ, परनिशियस प्रभाव अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं जब तक कि वो बहुत बढ़ न जाए। खरपतवार वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ भौतिक चीजों की बात नहीं है। अच्छा, इसे बुरी आदतों पर भी लागू कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग। हाँ, उसका असर भी धीरे धीरे होता है। या फिर गलत या नफरत फैलाने वाली विचारधाराएं, या समाज की वो दिक्कतें जो धीरे धीरे अंदर से खोखला करती हैं। ओह हाँ, इनका असर गहरा और स्थायी हो सकता है, क्योंकि ये अपनी जड़ें जमा लेती हैं पता लगने से पहले ही। तो आज हमने अंग्रेजी के 5 काफी दिलचस्प शब्द देखे। यूबिक्विटस, सर्वव्यापी, एफेमरल, क्षणभंगुर, लोक्वेशियस, बातूनी, ऑब्फिस्केट, उलझाना, और परनिशियस, धीरे धीरे हानिकारक। और साथ ही उन्हें याद रखने की कुछ वाकई अनोखी और मजेदार तरकीबें भी जानी, जैसा कि हमारे सोर्स मास्टरिंग डिफिकल्ट वर्ड्स के नोट्स में था। हाँ, वो निमोनिक्स। हाँ, ये निमोनिक्स मुश्किल शब्दों को याद रखने का एक क्रिएटिव तरीका तो है ही। बिल्कुल है। ये रटने को थोड़ा आसान बना देते हैं, किसी कहानी या इमेज से जोड़कर। सही। लेकिन आज की बातचीत से एक और बात समझ आती है। क्या? कि सिर्फ शब्द का मतलब रट लेना काफी नहीं है, उसके पीछे की जो बारीकियां हैं, जो नुआंस है, उसे समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। जैसे परनिशियस में सिर्फ हानिकारक नहीं,
बल्कि वो धीमे और छिपे हुए नुकसान का आइडिया समझना, या लोक्वेशियस के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को पहचानना। सही। या यूबिक्विटस तकनीक के सिर्फ फैलाव को नहीं, बल्कि उसके गहरे सामाजिक असर को देखना। शब्दों की इन परतों को समझने से हमारी भाषा की समझ बेहतर होती है। हाँ, और शायद दुनिया की भी। बिल्कुल, और हम जानकारी को ज्यादा अच्छे से परख पाते हैं। सही कहा। शब्दों की दुनिया में ये वाकई एक गहरी पड़ताल थी। इस भाषाई सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। शब्दों की इन बारीकियों को समझना, जैसा हमने आज कुछ उदाहरणों से देखा, ये किसी के द्वारा दी गई जानकारी या तर्कों को समझने और उनका विश्लेषण करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? अच्छा सवाल है। और दूसरा ये कि क्या ये याद रखने की तरकीबें ही काफी हैं, या भाषा को सचमुच हमारे दिमाग में बसाने के लिए, उसे स्टिकी बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए?